ये वीडियो जो है बेसिकली एक डिमांडेड वीडियो है जिसमें हमें पढ़ना है कि ब्रॉडकास्ट और कोलिजन क्या होता है। न सिर्फ हम ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, मैं बेहतर समझूंगा कि ये काफ़ी और भी चीज़ें अगर हम समझाएं तो काफ़ी हद तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि ब्रॉडकास्ट हमारे नेटवर्क में क्या है और कैसे होता है, फ्रेम फ्लडिंग किसे कहते हैं और कहाँ आकर होता है, क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन, तब आपको बड़े अच्छे ढंग से क्लियर होगा। ओके, ये चार टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम नोट्स एक यहाँ पे लिखे हैं जो एक बार में क्लियर कर देता है स्टेटमेंट ही, लेकिन कहीं कहीं हमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। ब्रॉडकास्ट आर इंटेंडेड वेयर इज फ्रेम फ्लडिंग अकर्स। ब्रॉडकास्ट मतलब किया जाता है और फ्रेम फ्लडिंग या कोलिजन अपने आप अकर हो जाता है या पैदा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं। तो ये इच्छा अनुसार की जाती है हमारी ब्रॉडकास्ट एक्चुअली। अब क्या होता है ब्रॉडकास्ट, और मेरे हिसाब से मुझे एक चीज़ और बताना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा, मल्टीकास्ट। हाँ नहीं, ये यूनिकास्ट वगैरह तो उम्मीद है कि पता होगा, इतनी छोटी सी चीज़ मुझे नहीं बतानी चाहिए इनफैक्ट। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि कोलिजन डोमेन क्या होता है और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है। तो बड़ा एक सिंपल सा फंडा है, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि एक बार में ये समझ में आने वाली चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये टोपोलॉजी जो दिख रहा है, इस टोपोलॉजी में एक चीज़ आपको दिखेगा, जो मैं थोड़ा सा मार्कर अपना ले लेता हूँ ताकि अच्छे से मैं समझा सकूँ। ये कंप्यूटर अगर किसी को पैकेट भेजना चाहता है, मान के चलो यहाँ पे पैकेट भेजना चाहता है, और जैसा कि आप राउटर देख रहे हो, राउटर पे दो सेपरेट नेटवर्क होंगे क्योंकि राउटर का दो इंटरफेस कनेक्टेड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो हमें दो सेपरेट नेटवर्क बनाने होंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे एक सेपरेट नेटवर्क बनाया, एक सेपरेट नेटवर्क बनाया। मान के चलो ये 10 का नेटवर्क है और ये 20 का नेटवर्क है। इसी तरह ये 10 का 0 IP है, 10 का 1, 10.0.0.0 सो ऑन एंड सो ऑन। एक एग्जांपल लें, तो जब कंप्यूटर PC 0 आपको डेटा भेजेगा, तो डेटा भेजने से पहले इसकी ज़रूरत होगी किस चीज़ की, मैक एड्रेस की। ये कंप्यूटर जब सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रेवल करता है तो मेरे हिसाब से 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। पहला चीज़ जिसको हम IP एड्रेस कहते हैं, एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ मैक एड्रेस, और तीसरी चीज़ भी हमें होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं पोर्ट एड्रेस। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, पोर्ट एड्रेस। इतनी चीज़ हमें होनी चाहिए एटलीस्ट जब हम दो से कम्युनिकेशन करेंगे। बाय द वे, तो ये क्या करेगा, चूंकि तुरंत ये जानेगा कि आप 20 के नेटवर्क से बात करना चाहते हो, ये अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को भेजेगा। और अगर पहली दफ़ा ये नेटवर्क चल रहा है तो ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जनरेट करेगा, जो क्या कन्वर्जन करता है, कन्वर्जन नहीं रिजॉल्व करता है आईसूट से IP से मैक में। भाई हमें IP पता है, मैक उसका नहीं पता है। इस केस में ये कंप्यूटर आपका क्या करेगा, इसी का मैक एड्रेस लेके पैकेट इसी पे भेज देगा और यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है, अब जो ब्रॉडकास्ट जनरेट किया, भाई ARP जब चलेगा, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP है ना, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल चलेगा, तो ये क्या करेगा, एक ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा। आपकी वीडियो मेरी देख सकते हो, उसमें अच्छे ढंग से क्लियर होगा आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो राउटर होता है वो दो प्रकार की पैकेट कभी भी नहीं फॉरवर्ड करता। बाय डिफ़ॉल्ट की हम बात करें, एक यूनिकास्टिंग लिख रहा हूँ ब्रॉडकास्ट पैकेट नहीं फॉरवर्ड करेगा, BRODCAST, और दूसरा मल्टीकास्ट। ओके, ये भेजता ही नहीं है। हालांकि हमें उसके लिए कुछ स्पेशल सेटिंग करनी होती है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब हम ब्रॉडकास्ट करते हैं तो हम अपने इच्छा के अनुसार 255.255.255.255 पे ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो
मेरे हिसाब से मुझे ये भी मेंशन करना चाहिए कि एक्चुअली ब्रॉडकास्ट जो हम करते हैं लेयर 2 पे भी करते हैं और लेयर 3 पे भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। एक चीज़ का ध्यान देना, लेयर 2 का ब्रॉडकास्ट मतलब जब हमारा एड्रेस FFFFFFF है, जो कि जिसको हम मैक एड्रेस या लेयर 2 एड्रेस कहते हैं, और लेयर 3 ब्रॉडकास्ट किसे हम कहेंगे 255.255.255.255 जनरेट हुआ। तो यहाँ पे एक स्विच है, तो ये क्या करेगा, जैसे देखिएगा ब्रॉडकास्ट पैकेट है सबके पास भेजेगा, है ना। अब ये ब्रॉडकास्ट ये एरिया क्रॉस नहीं करेगा। एक मिनट मुझे क्लियर करने दो स्क्रीन को ताकि अच्छे ढंग से मैं समझा सकूं। यहाँ का जो ब्रॉडकास्ट जनरेट होगा ये एरिया पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है बाय डिफॉल्ट राउटर न तो मल्टीकास्ट भेजता है आगे और न ही ब्रॉडकास्ट। तो ये पूरा एरिया कहलाया ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे स्विच लगा है, सिंपल सा फंडा अगर हम देखें तो ये एरिया हमारा कहलाएगा ब्रॉडकास्ट डोमेन। यानी इस टोपोलॉजी में हमारे पास 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन है। डोमेन मतलब लॉजिकल, जिसमें सभी प्रभावित हो। यहाँ पे जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, अगर ब्रॉडकास्ट इसने जनरेट किया तो ये इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी, इसको भी। स्विच अपने सभी पोर्ट से वो ब्रॉडकास्ट पैकेट निकालेगा। बात समझ रहे हो आप? तो ये हमारा एरिया कहलाया ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब ये इफेक्टेड नहीं होगा, ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन है। दूसरा एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, फ्रेम फ्लूडिंग क्या होता है। अगर स्विच की हम बात करें, चलो एक और कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ लिया, एक और, ये कंप्यूटर 10.0.0. चलो मान के चलो 22 को पैकेट भेज रहा है। तो सबसे पहले देखेगा, मैंने ऑलरेडी कहा ये नेटवर्क 10 का है, ये 20 का है। फर्स्ट इट विल फाइंड आई नीड टू फॉरवर्ड डेटा टू विच नेटवर्क। सो नेटवर्क इज सेम, 10 के नेटवर्क में मैं भेज रहा हूं, सपोज दैट। तो ये क्या करेगा, एक फ्रेम बनाया, एक एग्जांपल लेते हैं और भेज दिया। एक छोटा सा एग्जांपल से हम बता रहे हैं। अगर स्विच के टेबल में, जिसको हम मैक टेबल या एक्चुअली कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी होती है, जिसमें एक टेबल बनता है जिसको मैक टेबल कहते हैं। आपको पता होगा स्विच कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम लोगों ने आगे डिस्कस भी किया था। तो ये क्या करेगा, स्विच जब देखेगा कि डेस्टिनेशन का, तो मेरे हिसाब से मुझे कहना चाहिए 2 केस में ये फ्रेम फ्लूडिंग करता है। एक केस है जब अननोन यूनिकास्टिंग है, मतलब आप डेटा भेजना चाहते हो 10 के 22 से, तो असल में आपका स्विच इस आईपी से डील नहीं करेगा। जो भी मैक एड्रेस आपने लगा, मान के चलो XXX कुछ भी मैक एड्रेस है, तो स्विच क्या करेगा, जैसे ही इस फ्रेम को रिसीव करेगा, चूंकि स्विच लेयर 2 पे काम कर रहा है, तो मैक पे डिसीजन लेगा। मैक लेयर 2 एड्रेस है, हर लेयर के अपने अपने एड्रेस होते हैं। तो ये स्विच देखेगा कि ये एड्रेस तो मेरे टेबल में नहीं है, तो क्या करेगा, अपने सभी पोर्ट से उसको भेजेगा, उसकी प्रति भेजेगा। तो वो कहलाता है फ्रेम फ्लूडिंग। एक बार मैं बेसिकली और एक बार क्लियर करना चाहूँगा फ्रेम फ्लूडिंग के बारे में। जब स्विच अननोन यूनिकास्ट का पैकेट पाएगा, अननोन यूनिकास्ट का मतलब डेस्टिनेशन का पता नहीं है, डेस्टिनेशन का इसे पता ही नहीं है कि किस पोर्ट से बिलोंग करता है, तो वो सभी पोर्ट से भेजेगा एक्सेप्ट टू जिससे रिसीव किया था, उसको छोड़ के बाकी सभी पोर्ट से भेजेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेम फ्लूडिंग। अगर हम आपका फ्रेम मल्टीकास्ट का है तो ये मल्टीकास्ट करेगा, मल्टीकास्ट में भी सबको भेजा जाता है। अब ये भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए कि फ्रेम फ्लूडिंग और मल्टीकास्ट में फिर क्या अंतर है, कि भाई सबको भेजा जा रहा है सभी पोर्ट से। जो फ्रेम फ्लूडिंग होगी वो अनटेंडेड होगा, पहली बात। और दूसरी बात, एक एड्रेस डाला गया था जो कि यूनिक एड्रेस था, यूनिक एड्रेस या एक एड्रेस मुझे कहना चाहिए, है ना। एड्रेस था क्या, मान के चलो 10.x.x.x समथिंग लाइक दिस। आपने डिफाइन कर दिया कि इस एड्रेस को हम पैकेट भेजना चाहते हैं या डेटा भेजना चाहते हैं। स्विच के पास डेटा वो एड्रेस ही नहीं था, तो उसने सब पे भेजा। लेकिन जब आपने 224 पे भेजा, 200 डॉट समथिंग समथिंग समथिंग,
तो ये लेयर 3 का मल्टीकास्ट एड्रेस है, आपको पता है। ये जो एड्रेस है वो लेयर 3 का मल्टीकास्ट एड्रेस है। आईपी एड्रेस आपने पढ़ा होगा यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। IPv4 की बात करें तो IPv6 में तो ब्रॉडकास्ट है ही नहीं, और एनीकास्ट करके एक नई टेक्निक या चीज़ जुड़ गई है ना। तो इस केस में हमारा क्या होगा, मल्टीकास्ट का फ्रेम है तो सबको भेजा जाएगा, ब्रॉडकास्ट का फ्रेम है तो भी सबको भेजा जाएगा। ब्रॉडकास्ट को सब लिसन करेंगे, ये भी लिसन करेंगे, ये भी लिसन करेंगे, ये भी, और सब एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसा अभी हमने कहा आर्प का ब्रॉडकास्ट जनरेट हुआ, मान के चलते हैं हमारा जो ब्रॉडकास्ट है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ना, ये आर्प का रिक्वेस्ट दिया है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ब्रॉडकास्ट जनरेट किया, सबसे पूछेगा कि हेलो XX कुछ भी, आपका एक मैसेज जनरेट करेगा, पूछेगा क्या आर्प, आप मेरा आर्प की वीडियो देखिए, उसमें और अच्छे से ढंग से बताया है कि ये जो IP एड्रेस है उसका करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है। तो सभी कोई रिप्लाई करेंगे मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरी IP ये है, मेरा मैक एड्रेस ये है ना। तो यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट जनरेट हुआ वो इंटेंडेड था, अब सब इसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। आपका कंप्यूटर इनफैक्ट ब्रॉडकास्ट का मैसेज अगर सुनेगा तो वो भी बताएगा कि किसने ब्रॉडकास्ट जनरेट किया, किस चीज़ के लिए किया। मैं बेहतर समझूंगा क्यों ना मैं इसे रियल पे दिखाऊं। तो सबसे पहले फिर इस केस में आपका कंप्यूटर एक आर्प टेबल बनाता है, ये मेरा कंप्यूटर का है। अगर मैं देखना चाहूँ ARP_-A, तो देखिए ये आर्प टेबल है जिससे मैं जुड़ा हूँ। तो ये कुछ यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं, ये यहाँ तक, ये लेयर 3 एड्रेस है इस तरफ, लेयर 2 एड्रेस है इस तरफ, ओके। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा होस्ट की सभी बीटें न तो 0 होनी चाहिए न तो 1 होनी चाहिए, सभी की सभी। तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। इसी तरह ये मल्टीकास्ट एड्रेस है लेयर 2 का, सॉरी लेयर 3 का, और ये लेयर 2 के मल्टी एड्रेस है, मल्टीकास्ट एड्रेस है सॉरी, और ये लेयर 3 ब्रॉडकास्ट। तो आपका कंप्यूटर एक टेबल बना के रखता है। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ब्रॉडकास्ट क्या है और मल्टीकास्ट क्या है। नहीं, मल्टीकास्ट में मुझे और अच्छे ढंग से बताना चाहिए। मल्टीकास्ट कहाँ मुझे क्लियर करना चाहिए, मुझे यहीं पे क्लियर करना चाहिए। मैं एक केबल लगा देता हूँ। अब मान के चलो कि यहाँ पे 2 राउटर हैं और इनमें कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। चलो मान के चलते हैं हम RIP वर्जन 2। तो अब ये अपडेट एक मल्टीकास्ट पैकेट पे भेजेगा। फिर से स्विच क्या किया, मल्टीकास्ट को सभी पोर्ट से भेजेगा एक्सेप्ट टू रिसीव पोर्ट। लेकिन उस मल्टीकास्ट एड्रेस से इस पीसी का कोई वास्ता नहीं है, तो कहेगा सॉरी मैं मल्टीकास्ट नहीं समझता। राउटर का वास्ता है, ये समझेगा। लेकिन ब्रॉडकास्ट में ये लिसन करेगा, उस पर लर्न करेगा, इनफैक्ट रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। लेकिन जब मल्टीकास्ट पाया ये, जैसे RIP का हमने कह दिया, तो RIP का एक अपना एड्रेस होता है मल्टीकास्ट का, तो वो इग्नोर कर देगा, इस एड्रेस को तो मैं जानता ही नहीं, ये भी इग्नोर करेगा। लेकिन राउटर नहीं इग्नोर करेगा, क्योंकि वो उस एड्रेस से बिलोंग करता है, ये RIP के बारे में जानता है, तो ये इस पे काम करेगा। तो ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में अंतर समझ में आया, है ना। ओके, तो मैं आपको कहने जा रहा था कि मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। तो चलो, मेरे पास वायरशार्क करके एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही अच्छा है, उसको मैं दिखाता हूँ कि मेरे पैकेट्स में देखिए कितने ब्रॉडकास्ट या कितने मल्टीकास्ट के पैकेट जनरेट हो रहे हैं। इसको छोटा करता हूँ और कहता हूँ कैप्चर करो, सॉरी स्टार्ट। कौन से इंटरफेस पे आप पैकेट पकड़ना चालू करोगे, स्निफ करना चालू करोगे। मेरा है वाईफाई, आई थिंक ये होना चाहिए। स्टार्ट। तो हमारे नेटवर्क्स की एक्टिविटी ये वायरशार्क दिखाएगा। देखिए एक ब्रॉडकास्ट जनरेट हुआ है ना, हमारे लाइन में ब्रॉडकास्ट भेजा जा रहा है। ये बैकग्राउंड में चलता है, आपको पता नहीं होता। देखिए एक ये ब्रॉडकास्ट अलग अलग चीज़ों के लिए भेजा गया है। एक ये भी ब्रॉडकास्ट है 255.255, समझ रहे हो। तो
तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज हमारे लाइन में चलते हैं। फिलहाल मैं इसे बंद करता हूँ, मैं अपने लैपटॉप में दिखाया है ना। बड़े सिंपल सा तरीका है कि ब्रॉडकास्ट जो होता है वो सब रिस्पॉन्ड करते हैं किस चीज़ के लिए आया है, जो इससे बिलोंग कर रहा है। मल्टीकास्ट में क्या है, उस एड्रेस को, जैसे अभी रिप का मल्टीकास्ट एड्रेस इससे मिला तो इससे लेना देना ही नहीं है, तो ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। और फ्रेम फ्लूडिंग कब अकर होती है, जब हमारे स्विच के मैक टेबल में डेस्टिनेशन होस्ट का मैक एड्रेस नहीं रहता, तो उस केस में क्या करेगा, फ्रेम फ्लूडिंग करेगा, न कि ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट हम तभी कहेंगे जब उसका एड्रेस 255.255.255 होगा या FFFF और F होगा, अदरवाइज वो फ्रेम फ्लूडिंग कहलाएगा। और मल्टीकास्ट कब कहेंगे, जब हमारा एड्रेस स्टार्ट होगा 224 से लेयर 3, और लेयर 2 में हमने क्या देखा, लेयर 2 स्टार्ट होता है एक्चुअली 00011 से और 5E से जहाँ तक है। यस, ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस का रेंज है, लेयर 2 का और ये लेयर 3 के, है ना। तो फ्रेम फ्लूडिंग समझ में आया, ब्रॉडकास्ट समझ में आया, कोलिजन डोमेन, सॉरी अभी कोलिजन नहीं समझाया, ब्रॉडकास्ट डोमेन, डोमेन का मतलब लॉजिकल एरिया जितने लोग प्रभावित होते हैं। अब एक डिस्कशन हमें और करना चाहिए कोलिजन पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस टोपोलॉजी में हब पे, है ना। अब हब क्या करता है, एक्चुअली इट्स वर्क ऑन लेयर 2 ऑफ OSI मॉडल। दैट मीन्स व्हाट, लेयर 1 पे हमें कोई एड्रेस नहीं मिलता। अगर हम TCP/IP मॉडल में पढ़ें तो एप्लीकेशन लेयर में कुछ होस्ट स्पेसिफिक एड्रेसेस मिलती हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम समथिंग लाइक दिस, www, HTTP। वो भी हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट नंबर काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पे हमारा IP एड्रेस काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे हमारा फिजिकल या मैक एड्रेस या लेयर 2 एड्रेस काम करता है, लेकिन यहाँ फिजिकल पे कोई नहीं करता, है ना। तो ये काम करता है इस लेयर पे, लास्ट वाले। अब क्या करेगा, ये पीसी अगर कोई भी मैसेज भेजा, वो मैसेज चाहे मल्टीकास्ट का हो, चाहे ब्रॉडकास्ट का हो या यूनिकास्ट का हो, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ पैकेट जो रिसीव करेगा हब। तो हब क्या करेगा, सभी पोर्ट पे भेजेगा। तो ये कोलिजन हुआ, यानी अननेसेसरी, अनइंटेंडेड, अनिच्छा से, मेरी तो इच्छा ही नहीं थी कि सबको मैं भेजूं। ये कंप्यूटर चाहे यूनिकास्ट मैसेज भेजे, यूनिकास्ट में तो पर्टिकुलर इसको अगर मैं भेज रहा हूं तो इसको मिलना चाहिए ना, वो इसको बाकी सबको क्यों भेज रहे हो। चूंकि हमने एड्रेस एक जन का बताया है, लेकिन एड्रेस ये पढ़ता नहीं, वो सबको भेज देगा और ये सबको नहीं भेजेगा। तो यहां पे देखा जाए तो एक कोलिजन डोमेन बन रहा है। कोलिजन डोमेन हम कैसे समझेंगे, चाहे वो यूनिकास्ट मैसेज हो, चाहे वो मल्टीकास्ट हो, चाहे ब्रॉडकास्ट हो, तीनों ही केस में आपके पूरे पैकेट्स सभी इंटरफेस से भेजे जाएंगे एक्सेप्ट टू जिससे मैंने रिसीव किया। लेकिन अगर इस हब को हम लोग रिप्लेस करें एक स्विच से, लेट्स सी हमने इसको स्विच में बदल दिया, तो स्विच क्या होता है, कहलाता है पर पोर्ट कोलिजन। पर पोर्ट कोलिजन यानी 1, 2 और इस प्रकार 6 कोलिजन बन रहे हैं। हब में एक ही कोलिजन बनेगा, एक मात्र, है ना। तो स्विच अगर होगा, तो अगर यूनिकास्ट का मैं भेजूंगा तो यूनिकास्ट आपको भेज दिया गया। इन केस अगर मैंने मल्टीकास्ट भेजा तो मल्टीकास्ट में भेजूंगा, ब्रॉडकास्ट भेजा तो ब्रॉडकास्ट सबको भेजना है, मल्टीकास्ट भी सबको भेजना है। या आपने एक ऐसे डेस्टिनेशन पे भेजा जिसका मैक टेबल मेरे मैक टेबल में अवेलेबल नहीं है, उस केस में वो फ्रेम फ्लूडिंग कहलाएगा, लेकिन ब्रॉडकास्ट नहीं कहलाएगा। एक चीज का ध्यान देना है। सो मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फ्रेम फ्लूडिंग, कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल बड़े मैं एक वेबसाइट से दिखाना चाहूँगा। इसको मुझे कंट्रोल के साथ अगर मैं प्लस करूँ तो थोड़ा सा ये जूम होगा, है ना। जैसे इस टोपोलॉजी में हम देखें, मैंने ये गूगल किया तो ये हब है। तो अगर मैंने
चाहे यूनिकास्ट का, चाहे मल्टीकास्ट का, चाहे ब्रॉडकास्ट का, किसी भी प्रकार का पैकेट भेजा तो ये सबको भेजेगा। तो यहां से यहां एक कोलिजन कहलाएगा, पूरा, हाँ एक कोलिजन है। तो इसमें नंबर ऑफ कोलिजन कितने हैं? एक। नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट कितनी है? वो भी एक है। नहीं सॉरी, नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट 3 है, क्योंकि राउटर का एक इंटरफेस अलग हो गया, दूसरा इंटरफेस अलग हो गया, तीसरा इंटरफेस अलग हो गया। यानी यहाँ पे जो भी ब्रॉडकास्ट होगा मैं इधर और इधर नहीं भेजूंगा, यहाँ पे जो होगा इधर और इधर नहीं भेजूंगा। बात समझ में आई है? एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, इस स्विच में कितने कोलिजन डोमेन बन रहे हैं? 4। मैं कहा पर पोर्ट 1 2 3 4, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ कि हमने क्या क्या टॉपिक को डिस्कशन करना था। ब्रॉडकास्ट हमने जाना, जब हमारा एड्रेस 255.255 होगा लेयर 3 और FFF लेयर 2। फ्रेम फ्लूडिंग कब होता है? जब हमारे लेयर 2 डिवाइस, स्पेशली स्विच और ब्रिज की बात करें, उनके टेबल में डेस्टिनेशन होस्ट के मैक एड्रेस की एंट्री नहीं होती, तो सभी पोर्ट से एक यूनिक एड्रेस पे ही भेजेंगे। मतलब मैसेज जो भेजा जाएगा एक यूनिक एड्रेस पे ही भेजा जाएगा, लेकिन सभी पोर्ट पे। उसे फ्रेम फ्लूडिंग कहते हैं। एंड देन ब्रॉडकास्ट डोमेन, जो एरिया प्रभावित हो रही है उस ब्रॉडकास्ट से और कोलिजन से। मल्टीकास्टिंग भी हमने जाना। तो इस प्रकार हम एक कंक्लूजन कर सकते हैं इसमें कि अगर इसने कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा 255.255.255 पे, तो इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। स्विच पाएगा तो स्विच भी तो ब्रॉडकास्ट को सभी पे भेजेगा, लेकिन जब ये राउटर पाएगा तो क्या करेगा? ये यहीं पे टर्मिनेट कर देगा, ना तो इधर भेजेगा और ना ही इधर भेजेगा। तो इस टोपोलॉजी में हमारे पास है नंबर ऑफ कोलिजन कितने बनेंगे पता है? मुझे लिखना चाहिए नंबर ऑफ कोलिजन 1, पूरे हब में 1 बनेगा। स्विच 2 3 4 और एक इधर का कोलिजन, एक इधर का कोलिजन, 6 बनेंगे। नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट कितना होगा? 1 ब्रॉडकास्ट, 2 ब्रॉडकास्ट, 3 ब्रॉडकास्ट होगा। एक ब्रॉडकास्ट यहाँ पे होगा, एक ब्रॉडकास्ट यहाँ पे और एक ब्रॉडकास्ट यहाँ पूरे एरिया में, है ना। एक और मैं दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार इसमें हम देखें तो ये हब है, सॉरी स्विच है, 3 कोलिजन दिख रहे हैं। एक कोलिजन ये बनेगा, एक कोलिजन ये, एक कोलिजन ये। क्योंकि हब का पूरा पोर्ट एक ही कोलिजन में होगा, ये हब है ना। तो ये चाहे मैसेज भेजे, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 कोलिजन दिख रहे हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है इधर, सिर्फ अभी के केस में। इधर सिंगल कोलिजन। इस टोपोलॉजी में कोलिजन है 1 2 3 3 6, एक 7 कोलिजन बन रहे हैं। समझ रहे हो? ब्रॉडकास्ट कितना बन रहा है? ब्रॉडकास्ट एक ही बनेगा, लेकिन जब आपके पास 2 राउटर लग जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे कितने ब्रॉडकास्ट बन रहे हैं पता? 3, 1 नहीं 2 ही बनेगा, 1 और 1 2। क्योंकि जो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट भेजा जाएगा तो इधर इधर यहाँ तक आएगा ना। तो एक ये ब्रॉडकास्ट बन रहा है, दूसरा ये ब्रॉडकास्ट बन रहा है। और कोलिजन कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कोलिजन डोमेन बनेंगे। स्विच के पर पोर्ट पे एक ही कोलिजन बनता है, लेकिन इसमें एक कोलिजन डोमेन और एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगा। ये बात क्लियर हुई? उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट और एक ही कोलिजन बन रहा है, तो ये अंतर होता है आपका ब्रॉडकास्ट और कोलिजन। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।